नमस्कार दोस्तों, आज आपको ऐसी अद्भुत घटनाएं और चीजें देखने को मिलेंगी जिनका सामना शायद ही आपने कभी इंटरनेट पर या असल जिंदगी में किया होगा। जैसे चीन के शहर सानिया में स्थित एक वाटर पार्क के पूल के अंदर बनाई गई ये विशालकाय गुड़िया। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अगर रोबोट के अति यथार्थवादी चेहरे के भाव और भावनाओं को देखकर आपको असहज महसूस हो रहा है तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने अनकैनी वैली इफेक्ट फील किया है। फिलहाल ये दुनिया का सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट है। एमेका नाम के इस रोबोट का अभी हाल ही में इंजीनियर्ड आर्ट्स कंपनी द्वारा अनावरण किया गया है, जिसमें चेहरे के हाव भाव की टेक्नोलॉजी, अपग्रेड होने वाला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तथा क्लाउड कनेक्टिविटी सम्मिलित है। डेवलपर्स को विश्वास है कि वे इससे जल्दी ही चलना भी सिखा देंगे और तभी तो चीजें हाथ से निकल सकती है। चाइना में इस बहुत बड़े बुक स्टोर की अनोखी डिजाइन को देखें। निश्चित तौर पर वो जो आजकल सिर्फ ई रीडर्स पर ही किताबें पढ़ते हैं, वो भी यहाँ से कुछ खरीदने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक नया फैशन ट्रेंड ना बने, वरना अजगर या टिबेटियन मैस्टिफ्स के मालिक क्या करेंगे। जब हमें लगता है कि अब तो हमने सब कुछ देख लिया है, उसी समय आपको स्नोबॉल वेंडिंग मशीन दिखाई दे जाती है। सीरियसली, हर स्नोबॉल पूरी तरह से गोल, घनी और बढ़िया से पैक की गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अपने दोस्तों से स्नोबॉल फाइट के बीच मशीन तक दौड़कर जाने का समय किसके पास होगा। बिना ड्राइवर की गाड़ियां व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सार्वजनिक उपयोग में भी तेजी से कल्पना से हकीकत में बदल रही है। उदाहरण के लिए इन बसेस का चाइना में पहले से ही परीक्षण किया जा रहा है। ड्राइवर की जगह खाली देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। बोटानिकल पेपर वर्क्स के लोगों ने न केवल ये पता लगाया कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए, बल्कि ये भी कि इसे समृद्ध कैसे किया जाए। उनकी पेंसिल्स रेगुलर पेंसिल्स की ही तरह दिखती हैं, लेकिन उनकी बॉडी बायोडिग्रेडेबल रिसाइकल्ड पेपर से बनी होती है। साथ ही उनके अंदर एक बीज वाला कैप्सूल होता है। जब पेंसिल अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाती है तो इसे जमीन पर बोया जा सकता है और कुछ ही दिनों में आपके पास एक पौधा होता है। ये तुलसी या टमाटर भी हो सकता है। ट्राइपोफोबिया से पीड़ित लोगों के लिए किसी शौक जैसा है ये। कौन सोच सकता है कि ये साधारण सा पक्षी पैनिक अटैक का कारण बन सकता है? नहीं। ये बेबी डेमोगोर्गन या ग्राफिक्स का कमाल नहीं है। ये गोल्डियन फिंच पक्षी के चूजे हैं जो अपने जीवन के प्रारंभिक समय में ऐसे दिखते हैं। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनकी चोंच के अजीब पैटर्न धीरे धीरे कम ध्यान देने लायक बन जाते हैं और वे साधारण पक्षी जैसे हो जाते हैं। इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, बस बटन दबाएं, यही सही है, क्योंकि ये एक रिस्ट वॉच है। आज नहीं तो कल किसी न किसी को तो ये करना ही था, जो आखिर में बियरगर्ट एंड फंक कंपनी ने कर ही दिया। द क्लॉक 2W के ब्रांड नेम वाली ये घड़ी हर 5 मिनट में प्रकाश जलाकर समय बताती है। हालांकि डायल के निचले भाग में 4 डॉट्स हैं जो एक्स्ट्रा मिनट ऐड करते हैं। कुछ और टैप के साथ वर्तमान, सेकंड और डेट दोनों को पढ़ा जा सकता है। हम जानते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या होगा, क्या ये एंडलेस ट्रक है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन लगभग 60 सेकंड में ये करीब 300 मीटर लंबी फेंस को खोल सकता है। फोल्ड होने पर ये बिल्कुल भी जगह नहीं लेती। हेस्को प्रोटेक्टिव बैरियर ठीक ऐसा दिखता है। इसे बस मिट्टी या रेत से भरें और आपके पास पानी और दुश्मन सैनिकों के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच है।
आप कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये आदमी अपने बैग में क्या लेकर आया है। जी हाँ, ये फोल्डिंग गिटार है। इसके ऊपरी हिस्से को जोड़ने में कुछ ही सेकंड लगते हैं और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी इस बारे में पहले नहीं सोचा, खासकर तब जब इस विशेषता की वजह से इसके साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Ahora se engancha ahí. Bien. A ver. Muy bien. Hay un cierre. Muy bien. Espectacular. ¿Y ahora? Súper sencillo, ¿eh? Y afinado. Afinado. स्प्लिट नोज वाला एक कुत्ता ढूंढना ज्यादा कूल है। एक 4 पत्तों वाली टिपाटिया घास ढूंढने से अभी एक विश कीजिए। वर्तमान स्थितियों की वजह से अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी अपना अधिकांश समय घर पर ही बिताना पड़ रहा है। जिम के शौकीन लोगों के पास घर पर ही बहुत से विकल्प हैं, लेकिन हॉकी के फैंस का क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, वो इसके लिए एक अनोखा उपाय लेकर आए हैं। घर पर ट्रेनिंग के लिए एक मशीन। खिलाड़ी को अपनी हॉकी का पक लाइट के सिग्नल के ऊपर ले जाना होता है। देखकर लग रहा है ये काम किसी के बस का नहीं है। Is that far enough? I feel like I'm... अब ये मत पूछिए कि क्यों या किस लिए, बस इतना जानिए कि इस अमेरिकी जस्टिन शल ने एक गार्बेज कैन को चलती फिरती झाड़ी में परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने इसे पड़ोसियों की जासूसी के लिए नहीं बनाया है। जस्टिन के अनुसार वे नासा के लूनर और मार्स रोवर्स के डिजाइन से प्रभावित थे। उनका दावा है कि पृथ्वी के पर्यावरण का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनके इस आविष्कार में कोई दम है। देखने से आपको लगेगा कि आप किसी साधारण तरबूज को देख रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में उसके भेष में एक अंगूर का जूस है। ये शायद फ्रोजन है और गर्म पानी पड़ते ही पिघलने लगा है। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। एक मजेदार नाइट एक्टिविटी के लिए एक और जबरदस्त आइडिया है अपनी पसंदीदा धुनों पर नमक का डांस देखना। इनफैक्ट आप कौन सा लूज मटेरियल या कौन से म्यूजिक का उपयोग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग फ्रीक्वेंसी की ध्वनियां धातु के प्लेट में कंपन पैदा करती हैं और इन कणों की शेप इस बात पर ही डिपेंड करती है। नाइक के ब्रांड न्यू लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की जोड़ी की प्राइस कई हजार तक हो सकती है। पूरी तरह से अद्वितीय डिजाइन वाले प्लास्टिक के स्नीकर्स के लिए आपको बस कुछ 100 रुपए और थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव करना बहुत आसान है? हमारा सौभाग्य कहिए कि इस जीव को आपने सिर्फ पैसिफिक रिम फिल्म में देखा है। यदि ये जीवित होता तो कोई भी अपने होशो हवास में इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। ये विशाल डरावने दीमक विशेष तौर पर स्पेक्ट्रल मोशन स्टूडियो द्वारा बनाए गए थे फिल्म के लिए। ये कंपनी माइक एलिजेल्डे की लीडरशिप में काम करती है। ये वही माइक हैं जिन्होंने हेलबॉय का फेमस लुक क्रिएट किया था। Right now. देखिए ये कीड़े कैसे असेंबल किए गए थे और ये देखने के बाद वो शायद आपको अब उतने डरावने ना लगे।
कुछ चीजें लॉजिक को चिढ़ाती हुई सी लगती हैं। ये उनमें से एक है। हाँ जी, ये कुकू क्लॉक लगा हुआ आर्टिफिशियल पेयर निश्चित रूप से आज की सबसे अनोखी खोज। हम आपके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें विश्वास करना कठिन लगता है कि ये कोई जीवित प्राणी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस जेलीफिश को कपड़े से सिलकर बनाया हो, लेकिन असल में ये राक्षस समुद्र की गहराई में रहते हैं। स्टीजियो मेडुसा गिगैंटी नाम के इस जेलीफिश का शरीर 1 मीटर व्यास तक का हो सकता है और इसके तंतु 10 मीटर लंबे तक होते हैं। ये जेलीफिश दुनिया में बिना रीढ़ की हड्डी वाले सबसे बड़े शिकारियों में से एक है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये बहुत कम बार दिखा है। 100 से ज्यादा सालों में इसे सिर्फ 100 बार ही देखा गया है। जिन्हें भी बचपन में झाड़ियों से लड़ने में मजा आता था, वो इन चीनी खेतों में काम कर सकते हैं। इस तरीके से ही चीनी खजूर या बेर के फल तोड़े जाते हैं। वैसे क्या आप में से कोई जानता है कि इनका स्वाद कैसा होता है? क्या वीकेंड में छुट्टियां बिताने के लिए आपके पास आइडियाज खत्म हो गए हैं? वैसे कोई नाम की मछली के फार्म पर जाकर उन्हें फीड कराने के बारे में क्या विचार है? और ये मत कहिएगा कि ये मजेदार नहीं है। बच्चों की तरह गुस्से से इन बोतलों पर उन्हें हमला करते देखना कितना मजेदार है। अगर हमें बेस्ट हैलोवीन कॉस्ट्यूम का अवार्ड देना होता, Thank you. You love me. You really love me. तो ये निश्चित तौर पर हम इस मास्टरपीस को बनाने वाले को देते। इस कलाकार ने अपने खाली समय में 2 साल तक अपनी कॉस्ट्यूम पर काम किया, लेकिन क्या ये उस लायक था? क्या आप इस कॉस्ट्यूम और ओरिजिनल के बीच 10 अंतर बता सकते हैं? सबसे पहले तो ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं, और दूसरी बात, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जरा कल्पना तो कीजिए, आपकी अलमारी अंधेरे में कितनी कूल दिखेगी। हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या इन लोगों को बीच पर कोई एलियन मिला है या एक दुर्लभ समुद्री साही। अगर आपको जवाब पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। सच कहें तो हम उन किंग साइज बेड्स वाली आधुनिक बसों की बजाय इस पहिए वाले घर में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। ये उस मछली की मुस्कुराहट है जिसने डॉल्फिन के शरीर से मांस का टुकड़ा नोच कर खा लिया है। इसके प्यार की निशानी तो देखिए। कुकी कटर के नाम से प्रसिद्ध ये शार्क इस बात को साबित करती है कि ग्रेट व्हाइट शार्क या टाइगर शार्क ही खतरनाक नहीं है। सिर्फ 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी ये शार्क बड़े बड़े शिकारियों पर बेधड़क हमला करती है और अपने विशेष जबड़ों से मांस का टुकड़ा नोच लेती है। सौभाग्य से इनके द्वारा मनुष्यों पर बहुत कम हमले दर्ज किए गए हैं। लेकिन ये शार्क दूसरे तरीकों से हम मनुष्यों के काम बिगाड़ती है। ये नियमित तौर पर समुद्र में लगी मशीनों और केबल्स को काटकर हमें नुकसान पहुंचाती रहती है। एक सस्ता पियानो घर पर बनाने के लिए आपको बस पाइप, पानी और थोड़ा सा कारपेंट्री ज्ञान की जरूरत है। हालांकि आपको इसे खुद ट्यून करना पड़ेगा, जिसके लिए एक परफेक्ट कान की भी जरूरत पड़ेगी। जापानी रोबोटिक्स से जुड़ी रिसर्च में हमेशा सबसे अलग रहे हैं और इसी का परिणाम है कि अब उनके होटल के एक्वेरियम्स में ये रोबोटिक मछलियां हैं। डेकोरेटर प्रजाति का ये केकड़ा स्तब्ध है कि उसका चतुराई भरा छलावा
काम क्यों नहीं आया। बेचारा जानबूझकर अपना भेष बदल लेता है ताकि शिकारी उसे खोज ना पाए। मजे की बात तो ये है कि अलग अलग डेकोरेटर केकड़ों की अलग अलग प्रेफरेंस होती हैं। कुछ शाहीवाल और मूंगे को अपने खोल से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इस केकड़े की तरह स्पॉग्स या पौधों की तरह दिखने वाले इस मांसाहारी जंतु अनीमोन का उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है कि कई देशों में सर्फिंग के शौकीन लोग अब मौसम पर निर्भर नहीं हैं। सर्फ लेक और इसी तरह के कई दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो वेव बनाने वाली मशीनों का निर्माण करते हैं। यहाँ समुद्र शांत होने पर भी लहरें 2.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच जाती हैं। हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर तो बिना बोर्ड के भी तैरने में बहुत मजा आता होगा। लाइक का बटन दबाएं यदि आपने कुछ नया डिस्कवर किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे नए वीडियो के लिए आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जल्दी ही मुलाकात होगी।